हे एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद सुनील चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के बारे में। यहाँ पे हम सीखेंगे सिंगल लिस्टिंग के बारे में, और अगर आप ये वीडियो कम्प्लीटली वॉच करते हैं तो आई एम श्योर कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा सिंगल लिस्टिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा आपको। तो लेट्स डिस्कस आगे हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कैसे हम सही कैटेगरी चुने, उसके बाद ब्रांड अप्रूवल कैसे किया जाता है। अगर आपका नया ब्रांड है तो उसको कैसे आप अप्रूवल के लिए डालेंगे, हमको इमेजेस कैसे बनाने हैं, कितने रेजोल्यूशन होने चाहिए, और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत ही जरूरी है आपके लिस्टिंग को ऊपर ले जाने में या फिर रैंक करवाने में। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिए, कहीं भी स्किप मत करिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं अपने सेलर पैनल के ऊपर। लॉगिन करने के बाद आपको चलना है लिस्टिंग पे। लिस्टिंग पे आपको ऐड न्यू लिस्टिंग पे चलना है। जैसे आप सभी सेलर्स जानते हैं कि इस लिस्टिंग टू टाइप्स का होता है। एक होता है सिंगल लिस्टिंग, होता है बल्क लिस्टिंग। इस वीडियो में हम लोग सिंगल लिस्टिंग सीखने वाले हैं। बल्क लिस्टिंग में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक ही साथ एक एक्सेल शीट में अपलोड कर सकते हैं, बट सिंगल लिस्टिंग में आपको एक एक प्रोडक्ट को अलग अलग लिस्टिंग करना रहता है। तो अगर आप सिंगल लिस्टिंग अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो बल्क लिस्टिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर भी बात करेंगे जिससे कि आपका क्यूसी जल्दी पास हो जाए और कोई एरर में ना जाए। ठीक है, लिस्टिंग करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस है जिसको कि आपको इकट्ठा कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट के इमेजेस हो गए। आप आपने आपका अगर यूनिक प्रोडक्ट है और ऑलरेडी लिस्टिंग कहीं पे नहीं है ऑनलाइन पे, तो आप उसका अलग से फोटोग्राफी कर लीजिए और कम से कम 5 इमेजेस बनाइए कॉम्बिनेशन करके। तो फ्लिपकार्ट हमको 5 इमेजेस अपलोड करने का ऑप्शन देता है, तो आप पांचों के 5 इमेज यहाँ पे अपलोड करिए ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में जितना ज़्यादा हो सके उतना पता चल जाए। इसके बाद टाइटल लिख लेंगे, इसके बाद डिस्क्रिप्शन, देन प्रोडक्ट डिटेल्स में आपका एमआरपी डायमेंशन जो जो प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन रहता है वो चीज़ आपको देख लेना है। अगर एक्सपायरी है तो एक्सपायरी का डेट कितना है। उसके बाद है पैकेज का साइज। जब आप पैकिंग कर लेते हैं तो पैकेज का जो बॉक्स का डायमेंशन या फिर पैकिंग बैग का डायमेंशन क्या है। इसके बाद पैकेज का वेट क्या है। तो ये सारा चीज़ आपको पहले इकट्ठा कर लेना है। तो यहाँ पे मैं हमेशा यूज़ करता हूँ गूगल डॉक्स, और जो भी प्रोडक्ट मेरा लिस्टिंग होता है उससे पहले मैं यहाँ पे सारा चीज़ इसको इन्फॉर्मेशन एक एक शीट में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सेलर डैशबोर्ड पे। यहाँ पे चलेंगे ऐड सिंगल लिस्टिंग पे। फ्लिपकार्ट का और एक प्लेटफॉर्म है जो कि है शॉप्सी, जो कि एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है, आप जानते हैं। आप उसका भी लिस्टिंग यहीं से कर सकते हैं और प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आप जैसे फ्लिपकार्ट पे करते हैं शॉप्सी पे भी वैसा ही करेंगे। शॉप्सी पे आपको उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता जितना भी फ्लिपकार्ट के लिस्टिंग पे रहता है। इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट का ही सीखने वाले हैं। और जो प्रोडक्ट हम अपलोड करने जा रहे हैं वो है ये वेजिटेबल पिलर है। एक स्टोरेज वेजिटेबल पिलर के नाम से इसको जाना जाता है, और इसको हम आज लिस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप आते हैं जब भी, तो सर्च ऑल कैटेगरीज में आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का नाम, या फिर आप यहाँ पे कैटेगरीज सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कैटेगरीज हैं, उसके अंदर में आप देख सकते हैं। तो अगर हम कैटेगरीज के अंडर में जाके देखें तो यहाँ पे लेट्स सी, हम होम एंड किचन में ये जाएगा। तो होम एंड किचन में हम जाएंगे, उसके बाद जाएंगे किचन टूल्स पे देखते हैं। इसके बाद किचन टूल्स में यहाँ पे चॉपर्स है। चॉपर्स के अंदर में है क्या, तो चॉपर्स के अंदर में यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, हमारा पिलर है। बहुत से प्रोडक्ट्स का एग्जैक्ट कैटेगरी ना मिले ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए पिलर नीचे दिया हुआ है, तो इसके इसके अंडर में हम लोग इसको लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, आप अगर ढूंढ नहीं पा रहे हैं अपने कैटेगरी तो आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च करेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए पिलर। तो जब आप डायरेक्टली सर्च करेंगे यहाँ, तो डिफरेंट सब कैटेगरीज आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे किचन टूल्स के अंडर में चॉपर है, किचन टूल्स के अंडर में किचन टूल सेट, फिर पिलर है ना। तो यहाँ पे फिर किचन एसेसरीज में किचन टूल्स पिलर। तो जो सबसे करेक्ट, आपको हमेशा ये चीज़ का ध्यान देना है जब भी आप प्रोडक्ट का लिस्टिंग करते हैं, तो हमेशा आपका जो कैटेगरी चूज कर रहे हैं, जो सब कैटेगरी चूज कर रहे हैं, वो हमेशा करेक्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पिलर पे दे दिए या फिर चॉपर्स के अंडर में डाल दिए, है ना। क्योंकि आपका जो विजिबिलिटी होता है प्रोडक्ट का वो बहुत डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे जो कि डायरेक्टली पिलर डाल देंगे, स्टोरेज पिलर नहीं सर्च करेंगे। लेकिन आपने अगर चॉपर के कैटेगरी में इसको लिस्टिंग कर दिया है तो वहाँ पे आपका लिस्टिंग शो होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है।
तो यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिए सही कैटेगरी चूज करना है हमको। तो यहाँ पे किचन टूल्स में हम लोग पिलर्स चूज करेंगे, ये ब्रैकेट में है ये, और ये डायरेक्टली हमारा सब कैटेगरी है तो इसी को हम चूज करेंगे यहाँ। और यहाँ सिलेक्ट ब्रांड, अब हमको ब्रांड का नाम यहाँ पे डालना है। अब ब्रांड नेम में दो चीज होता है, अगर आप किसी दूसरे कंपनी का ब्रांड बेच रहे हैं तो उस केस में आपको ब्रांड अप्रूवल सर्टिफिकेट का होना बहुत ही जरूरी है। मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे करना है उसके। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लीजिए एक पॉपुलर ब्रांड का नाम डालता हूँ, जैसे प्रेस्टीज हो गया, ठीक है। लेट्स से हमारे पास प्रेस्टीज का एक पिलर है, उसको हम लिस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे चेक ब्रांड पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं चेक ब्रांड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे प्लीज अप्लाई फॉर एन अप्रूवल टू सेल अंडर दिस ब्रांड। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड होते हैं, कंपनीज ऐसे होते हैं जिनके प्रोडक्ट सेल करने पर रेस्ट्रिक्शन होता है। अगर आप प्रॉपर इनवॉइस या फिर ब्रांड अप्रूवल सर्टिफिकेट फ्लिपकार्ट को देते हैं तभी आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे आप ब्रांड अप्रूवल ले सकते हैं। तो जब आप अप्लाई फॉर अप्रूवल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्रांड नेम पूछेगा आपको। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, ब्रांड के बारे में बताना है कि ऑफलाइन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, या फिर सिर्फ ऑनलाइन पे सेल हो रहा है। यहाँ पे यस और नो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ब्रांड का लोगो आपको देना है। आप प्रोडक्ट के ऊपर जो लोगो का इमेज होगा वो भी दे सकते हैं, या फिर ब्रांड के वेबसाइट पे जाके उसको डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट लिंक ये कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट, वेयर डू यू सेल द प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रांड करंटली, मतलब अभी के स्टेज में आप इस ब्रांड को कहाँ कहाँ बेच रहे हैं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं या फिर ऑफलाइन बेच रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप होलसेल कर रहे हैं तो यहाँ पे होलसेल सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सैंपल एमआरपी टैग इमेज, तो ये इमेज क्या है, ये प्रोडक्ट का जो इमेज, प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक एमआरपी टैग रहेगा, उस इमेज को आपको अपलोड करना है। और ध्यान दीजिएगा कभी भी ब्रांड अप्रूवल के टाइम में आपको कोई भी फेक डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं डालना है, क्योंकि आपका अकाउंट सस्पेंशन होने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है आपके पास वही आप यहाँ पे सबमिट करिए। आर यू द ब्रांड ओनर, अगर अगर आपका खुद का ब्रांड है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप बस यस पे क्लिक करेंगे और अपना जो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट होता है उसको अपलोड कर देंगे। तो अगर आप दूसरे कंपनी का ब्रांड बेच रहे हैं तब आपको क्या क्या देना रहता है, यहाँ पे ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर देना रहता है, जिसपे कि ट्रेडमार्क नंबर मेंशन होना चाहिए। नहीं तो इनवॉइस कॉपी भी आप दे सकते हैं। अगर आप इनवॉइस सबमिट कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के नाम के साथ ब्रांड नेम क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं है तो आप जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको आप बोलिए कि आप सही से ब्रांड नेम लिख के हमको इनवॉइस जनरेट करके दीजिए। तो यहाँ पर वंस अपलोड आपने कर दिया, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। आपने ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया है, ब्रांड ऑथराइजेशन दिया है, इनवॉइस या फिर कोई और डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है। वंस आपने इसको सबमिट किया फिर आपने आपको अप्लाई कर देना है। ये सिंपल सा प्रोसेस है ब्रांड अप्रूवल के लिए। हम बैक चलते हैं यहाँ पे एड न्यू लिस्टिंग पे। तो यहाँ पे जो ब्रांड का नाम है हमारा, वो ब्रांड है श्री। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, छोटे ब्रांड्स होते हैं जिनका नाम रजिस्टर्ड नहीं होता है फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो वो सारे ब्रांड को आप बेच सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा श्री श्री ब्रांड का है तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट इसको अलाउ कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। अब आता है पहला स्टेप, हमारा पहला स्टेप आपको है फोटो अपलोड करना। तो हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है फोटोज, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो फोटो के गाइडलाइंस के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे जो भी आप फोटो डाल रहे हैं हमेशा वो 1000x1000 पिक्सल से बड़ा होना चाहिए। गाइडलाइंस होते हैं, आप हमेशा उसको चेक कर लीजिए। जैसे इस केस में यहाँ पे दिया गया है 1100x1100 पिक्सल्स। सो मेरा जो फोटो है, लेट मी चेक, यहाँ पे मैंने जो डाउनलोड किया है ये 1500। अब जब भी प्रोडक्ट के ऊपर होवर करके ले जाते हैं अपना कर्सर को, तो यहाँ पे आपको दिखाता है फाइल का डायमेंशन, फाइल टाइप और फाइल साइज दिखाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि सही पिक्सल्स है कि नहीं। मेरा 1500x1500 पिक्सल्स है, ये सारा एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर इमेजेस के डायमेंशन में आपको कोई भी इशू हो रहा है तो आप canva.com यूज़ कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको यहाँ पे आना है और लॉगिन कर लेना है, गूगल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। कौन सा लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद आपको राइट हैंड साइड में यहाँ चलना है क्रिएट ए डिज़ाइन के ऊपर। और यहाँ पे क्या करना है, जो भी डायमेंशन आपको मेंशन किया गया, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 1100x1100 मेंशन हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला डायमेंशन हम चूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कस्टम साइज है, इस पे क्लिक करिए और एंटर करिए 1500 और इधर एंटर करिए 1500। तो यहाँ पे पिक्सल चूज करना है, क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपलोड पे चलिएगा, जो भी इमेज आपके पास है थोड़ा सा अपलोड मीडिया पे चलेंगे।
तो लेट्स से मैं 2 इमेजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। और हाँ, जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं यहाँ पे वो फोटो आ जाएगा। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। ये पूरा स्क्वायर इमेजेस होता है, यहाँ पे एडजस्ट कर देना है आपको थोड़ा बहुत। इसके बाद देखिए नीचे ऐड पेज का ऑप्शन है, तो ऐड पेज पे क्लिक करिएगा। इसके बाद सेकंड इमेजेस पे क्लिक कर दीजिए। इसको भी ऐसे मूव करके आप इसको परफेक्टली अलाइन कर दीजिए, ठीक है। वंस आपने सारे इमेजेस यहाँ पे डाल दिए, इसके बाद आपको डाउनलोड पे चलना है और यहाँ पे फाइल टाइप पे पीएनजी सिलेक्ट करना है। पेजेस पे चलना है, पेजेस पे हम पहला पेज पहले डाउनलोड करेंगे, डन डाउनलोड। इसके बाद हम दूसरा पेज डाउनलोड करेंगे। आप एक साथ भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं दिखाने के लिए आपको सिंगल सिंगल डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड फाइल है उसका भी डायमेंशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कर्सर मूव करते हैं हम तो एग्जैक्टली जो डायमेंशन है इसका 1500 इंटू 1500 दिखा रहा है, इसका भी सेम दिखाएगा। तो ऐसे आप किसी भी फाइल का डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे जाना है, कस्टम साइज पे जाना है। मान लीजिए आपको 1000 बाय 1000 चाहिए, 500 बाय 500 चाहिए, तो जो भी चाहिए डायमेंशन आप इजीली यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स मिलते रहें। और अगर वीडियो आपको थोड़ा भी वैल्यूबल लगा तो जरूर इसको लाइक करिए और कमेंट में जरूर मेंशन करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप कोई भी इशू फेस करें तो वो भी हमको मेंशन करिए, हम जरूर आपका हेल्प करेंगे। लेट्स प्रोसीड। सो यहाँ पे हमको अपलोड करना है फोटो। अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे और अपना जो भी फोल्डर पे आपने सेव करके रखा है उस पर चलेंगे। तो इसको भी हम अपलोड कर लेते हैं जो अभी अपने रिसेंटली पहला यहाँ पे जो इमेजेस रहता है आपका वो फ्रंट में दिखाई देगा। नेक्स्ट हम अपलोड कर लेते हैं धीरे। इमेजेस के बारे में एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि कस्टम इमेजेस हमेशा दिया कीजिए जहाँ पे एक्चुअली दिखाया जा रहा हो कि प्रोडक्ट कैसा यूज करना है। जैसे इस फोटो में देख सकते हैं एक लेडी है वो करके यूज कर रहे हैं, ठीक है। कस्टमर जो भी है वो ऐसे इमेजेस से बहुत रिलेट कर पाते हैं अगर कोई फिजिकली प्रोडक्ट को यूज करके दिखा रहा है इमेज में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेजेस को रीऑर्डर भी कर सकते हैं। आपको इधर उधर शिफ्ट करना है तो इसको बस स्वाइप कर देना है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो ये मूव हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अब नेक्स्ट हम लोग प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करेंगे। फर्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे एडिट पे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेलर एसकेयू आईडी। एसकेयू आईडी का मतलब क्या होता है? एसकेयू का फुल फॉर्म है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये एक ऐसा टर्म है जो कि आपको हेल्प करता है प्रोडक्ट को पहचानने में। आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, 100 200 थाउजेंड्स प्रोडक्ट्स। जब भी कोई ऑर्डर आता है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा वेरिएंट है? क्योंकि एक प्रोडक्ट का भी बहुत सारा वेरिएशन होता है। जैसे टर्ट का केसेस मान लेते हैं कि वहाँ पे साइज का एक वेरिएशन रहता है, कलर का एक वेरिएशन रहता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस रहते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता करना रहता है कि प्रोडक्ट क्या है। तो एसक्यू हमेशा ऐसा डालिए आप प्रोडक्ट को एग्जैक्टली पहचान पाए। मैं जो रूल फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ब्रांड। जो कि ब्रांड का नाम होगा उसको पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पिलर है, वर्ड के बीच में मैं अंडरस्कोर देता हूँ। आप दूसरा कोई भी दूसरा सिंबल देख सकते हैं या फिर स्पेस भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ब्रांड हो गया, उसके बाद पिलर हो गया, उसके बाद मैं लिखता हूँ ये इसका डायमेंशन क्या है, कलर क्या है, ठीक है। पहले लिख देते हैं हमारा ग्रीन है, ठीक है। उसके बाद अब ग्रीन में भी ऐसा हो सकता है कि आपके पास छोटा हो बड़ा हो, तो मैं यहाँ पे स्मॉल लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे ये प्रोडक्ट हमारा कौन सा है। एट लास्ट हम लिखेंगे क्वांटिटी कितना है, ठीक है। तो बहुत सारे आपको ऐसे लिस्टिंग भी बनाने रहते हैं जहाँ पे आपको आप कम्बो प्रोडक्ट देते हैं, 2-3 पीस एक साथ अपलोड करते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, आप लास्ट में क्या करेंगे, क्वांटिटी लिख दिया कीजिए ताकि पता चले कि एक पीस का ये है। अगर आप 2 पीस अपलोड कर रहे हैं कॉम्बो वाला तो वहाँ पे 2 मेंशन कर दीजिएगा। तो ये फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से यूज करिए। अब नेक्स्ट है स्टार्टर्स डिटेल्स। यहाँ पे लिस्टिंग स्टार्टर्स में हम एक्टिव डालेंगे। अब अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट अभी स्टॉक में नहीं है तो आप इसको इनएक्टिव भी रख सकते हैं या फिर आप स्टॉक पे भी आप 0 कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको एक्टिव रखेंगे। इसके बाद एमआरपी यहाँ पे एंटर करेंगे। लेट्स से इसका एमआरपी हम 250 रख देते हैं और सेलिंग प्राइस यहाँ पे 199 रख देते हैं। सो अपकमिंग वीडियोस में हम प्रॉफिट कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे, कैसे आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं आपको कितना प्रॉफिट आने वाला है फ्लिपकार्ट लिस्टिंग से। सो नेक्स्ट है इन्वेंट्री डिटेल्स। यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय में आपको सेलर सिलेक्ट करना है। अगर आप एफएसशोर के लिए एप्लीकेबल हैं तो वहाँ पे आप सेलर स्मार्ट यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका प्रोक्योरमेंट टाइप। प्रोक्योरमेंट टाइप में 3 ऑप्शन मिलता है आपका, इन स्टॉक, एक्सप्रेस और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आपको कि एक्सप्रेस चूज़ करिए, क्योंकि एक्सप्रेस में ऑर्डर्स आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ये प्रोडक्ट का आपके पास इन्वेंट्री हमेशा रहता है, अभी स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक कभी नहीं होता, या फिर आप कैपेबल हैं 2-3 घंटे के अंदर ही प्रोडक्ट को आरटीडी मार्क करने में, तब आप एक्सप्रेस को चूज़ करिए। इस पे आपको ऑर्डर भी ज़्यादा आएंगे, और कस्टमर भी जब ऑर्डर करता है तो उसको जो डिलीवरी डेट दिखाता है वो भी काफ़ी जल्दी दिखाता है, इसलिए इसमें ऑर्डर आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो हमेशा आप कोशिश करिएगा जितने भी प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को आप एक्सप्रेस के अंडर में लिस्टिंग करें। नेक्स्ट है आपका प्रोक्यूरमेंट SLA। तो SLA का फुल फॉर्म होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट SLA का मतलब हो गया कि आपका जब भी ऑर्डर आप रिसीव करते हैं तो आप मैक्सिमम टाइम कितना लगाते हैं उसको आरटीडी मार्क करने में, यानी कि आपको प्रोडक्ट को रेडी करने में आपको कितना टाइम लगता है। तो ये आप दे सकते हैं 1 डे 2 डे, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि जितना मिनिमम हो सके उतना यहाँ पे डालिए। आप अगर जल्दी आरटीडी मार्क करेंगे तो कस्टमर के पास भी वो सामान जल्दी पहुंचेगा, और कैंसिलेशन होने का चांसेस भी बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए जितना मिनिमम हो सके उतना दीजिए। जितना जल्दी आप प्रोसेस करेंगे उतना अच्छा आपका सेलर स्कोर भी रहेगा और कैंसिलेशन भी कम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक। आप स्टॉक यहाँ पे एंटर कर दीजिए, जो भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं उसका स्टॉक यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट है शिपिंग प्रोवाइडर। तो शिपिंग प्रोवाइडर में 2 ऑप्शन आपके पास मिलता है, एक होता है सेलर और एक होता है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट अगर आप चूज करते हैं तो ई कार्ट, जो कि फ्लिपकार्ट का ही लॉजिस्टिक है, वो आके पिकअप करके जाता है। और सेलर अगर आप चूज करते हैं तो उस केस में आपको ही एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के साथ टाइप करके आपको शिपिंग करना रहता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सेलर चूज करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमको नहीं पूछेगा। पैकेज का डायमेंशन क्या है वो हमको नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट चूज करूँ तो यहाँ पे पैकेज का डायमेंशन हमको पूछेगा। देखिए नीचे पैकेजिंग डिटेल्स पूछ रहा है, क्योंकि लॉजिस्टिक कंपनी को पैकेज डिटेल्स जरूरी रहता है, वो उसी के हिसाब से आपको शिपिंग का चार्जेस लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करें तो हमेशा फ्लिपकार्ट से ही शिपिंग अपना प्रोडक्ट को शिप करिए। हाँ, अगर आपका पिन कोड ऐसा लोकेशन में आता है कि वहाँ पे ई कार्ट का सर्विस नहीं है, तो इन दैट केस थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक यूज कर सकते हैं और यहाँ पे शिपिंग प्रोवाइडर में सेलर डाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिलीवरी चार्ज टू कस्टमर। ये है शिपिंग चार्जेस, आप कस्टमर को कितना चार्ज कर रहे हैं। जैसे ऊपर में आपने देखा कि 199 हमने डाला है प्रोडक्ट का प्राइस, और मान लीजिए मैं उसके ऊपर 20 रुपीज़ का शिपिंग चार्ज करना चाहता हूँ या फिर 30 रुपीज़ का शिपिंग चार्ज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा 30 रुपीज़, ठीक है। अब 3 टाइप का शिपिंग जोन होता है, एक होता है लोकल, एक होता है लोकल, जोनल एंड नेशनल। लोकल का मतलब हो गया विद इन द सेम सिटी। मान लीजिए आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और दिल्ली का ही कस्टमर ने ऑर्डर किया है, तो इन दैट केस आपको क्या होगा, जो शिपिंग चार्ज पड़ेगा कस्टमर को ये वाला पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है जोनल। जोनल में अगर मान लीजिए मैं 40 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ, तो फ्लिपकार्ट ने डिफरेंट जोन के हिसाब से स्टेट्स को डिवाइड कर दिया है, तो आपके आसपास के जो स्टेट्स हैं वो एक जोन में फॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जोनल में मैंने 40 रुपीज़ कर दिया। मान लीजिए हरियाणा से कोई ऑर्डर करता है तो उसको मैं 40 रुपीज़ चार्ज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको पता नहीं चलता है कौन से स्टेट्स के हिसाब से शिपिंग। हमेशा नॉमिनल चार्ज करिए कस्टमर को, जैसे कि ज़्यादा ना लगे। तो आपको भी अपना प्रॉफिट देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है। आपको प्रॉफिटेबल होके ही शिपिंग चार्ज रखना है। तो फ्लिपकार्ट आपको चार्जेस लेता है शिपिंग का, वो हमेशा लोकल का कम रहता है, जोनल का ज़्यादा रहता है, नेशनल का ज़्यादा। तो यहाँ पे हम 40 40 40 एंटर कर देते हैं सभी लोकेशन में, सभी जोन्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फ्लिपकार्ट प्लस। अब सभी लिस्टिंग में आपको 2 ऑप्शन मिलता है, प्लस लिस्टिंग, नॉन प्लस लिस्टिंग। तो ब्रीफली मैं बता देता हूँ आपको। फ्लिपकार्ट के 2 टाइप के कस्टमर होते हैं, एक प्लस कस्टमर, नॉन प्लस कस्टमर। आपने देखा होगा जैसे अमेजन का अमेजन प्राइम कस्टमर होते हैं और नॉर्मल कस्टमर होते हैं, उसी उसी तरीके से फ्लिपकार्ट के प्लस कस्टमर्स होते हैं। तो प्लस कस्टमर्स अगर कोई है और आपने लिस्टिंग भी किया है प्लस लिस्टिंग, तो उस केसेस में क्या होगा कि डिलीवरी उसको 0 चार्जेस होता है। तो अगर प्लस कस्टमर है, आपका लिस्टिंग भी प्लस है, तो इन दैट केस आपने अगर यहाँ पे 40 40 भी मेंशन किया है, तब भी जो कस्टमर है वो शिपिंग चार्ज 0 पे करेगा, ठीक है, 40 पे नहीं करेगा। अगर आपने नॉन प्लस के अंडर में लिस्टिंग किया है तब क्या होगा,
प्लस कस्टमर, अगर प्लस कस्टमर भी इसको परचेस कर रहा है तब वो 40 रुपीज़ इसको पे करेंगे, ठीक है। नॉन प्लस कस्टमर के लिए दोनों हमेशा 40 रुपीज़ ही पे करेंगे, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पे प्लस या फिर नॉन प्लस, ठीक है। हाँ, अगर आप ऐसा कोई लिस्टिंग कर रहे हैं जहाँ पे आपने शिपिंग चार्जेस ऑलरेडी प्रोडक्ट पे ही इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, इन डैट केस आप मैं रिकमेंड करूँगा कि 0 शिपिंग करिए। शिपिंग हमेशा 0 करिए और इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो नॉन प्लस कस्टमर है उसको भी 0 शिपिंग चार्ज 0 पड़े और प्लस कस्टमर को भी 0 पड़े। अगर आप शिपिंग चार्ज 0 करते हैं तो उस केस में आपका कन्वर्जन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट है पैकेज डिटेल्स। तो पैकेज डिटेल्स क्यों पूछा जाता है? आपका जो शिपिंग चार्जेस, आपको जो शिपिंग चार्ज लिया जाता है वो इस बेसिस पे आपको चार्ज लिया जाता है पैकेज डिटेल्स के ऊपर। तो डिफरेंट कैटेगरी बनाया है फ्लिपकार्ट ने, वेट बेसिस में और डायमेंशनल बेसिस में। तो यहाँ पे अगर आप वेट डाल रहे हैं 0.1 तो ये 0 to 500 ग्राम के रेंज में आता है। आप अगर 400 ग्राम भी डाल रहे हैं कट आपसे सेम शिपिंग चार्ज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट डाल देते हैं पैकेज का जो भी डायमेंशन होगा। तो यहाँ पे 1266, ठीक है, हमारा जो बॉक्स का डायमेंशन है ये है और उसी के अंदर हमारा ये प्रोडक्ट जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है एचएसएन कोड। एचएसएन कोड अगर आपको नहीं पता है तो आप जो भी सप्लायर आपको प्रोडक्ट गुड्स सप्लाई कर रहा है तो उनसे आप पूछ लीजिए या फिर आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट का आपको एचएसएन कोड देना रहता है यहाँ पे। जैसे प्लास्टिक किचनवेयर आइटम्स एचएसएन लिख दीजिए और यहाँ पे देखिएगा जो स्टार्टिंग का 4 डिजिट होगा ये एग्जैक्टली मैच करना चाहिए आपका। 3924 अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये वाला जो है प्रोडक्ट 3924 18%, क्योंकि प्लास्टिक आइटम है तो हमेशा ये 18% जीएसटी ही एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर। तो ये इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स में आपको सिलेक्ट करना है कंट्री ऑफ ऑरिजिन, तो यहाँ पे इंडिया होगा हमारा। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर डिटेल्स, तो जो भी मैन्युफैक्चरर का नाम होगा उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप स्टेट का नाम भी डालेंगे या फिर आप सिटी का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। पैकर डिटेल्स, मैन्युफैक्चरर डिटेल्स, पैकर डिटेल्स अगर सेम है तो यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे सेम चीज़, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं हम लोग। सेव करने के बाद आप देखिएगा अगर कोई एरर है तो यहाँ पे ऐसे रेड कलर का दिखाई देगा, अगर एरर नहीं होता है तो ग्रीन टिक दिखाई देगा। अब इसको एडिट करते हैं, देखते हैं कहाँ पर एरर हमको शो कर रहा है। अब नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं, जहाँ पे भी एरर होगा वहाँ पे रेड हमको मार्क करके दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए टैक्स कोड हमने मेंशन नहीं किया है जो कि जीएसटी है आपका। तो ये जीएसटी 18% हमको सिलेक्ट कर लेना है और सेव कर देना है। अब ये ग्रीन टिक हो गया, ये इसका काम अब खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर और यहाँ पे एडिट करते हैं। अब आता है मॉडल नंबर। तो मॉडल नंबर एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। यहाँ पे आप कोई भी जैसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कोई स्पेसिफिकेशन होता है, जैसे कोई वैरायटी होता है या फिर मॉडल होता है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। में आपका ब्रांड नेम नहीं आना चाहिए यहाँ पे। जैसे अगर मॉडल नंबर आपका दिया हुआ है तो ब्रांड नेम यहाँ से हटा दीजिए। तो हम यहाँ पे बस लिख देते हैं नो मैस, लिख देते हैं नो मैस किचन, नो मैस किचन। तो ये चीज़ क्या होता है कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया कि टाइटल फॉर्म करने में मदद करता है। इसके बाद आ गया टाइप। टाइप में आपको पिलर और पिलर सेट, तो पिलर है हमारा तो पिलर चूज करेंगे। इसके बाद पिलर टाइप में हमारा स्ट्रेट, वाई शेप्ड एंड ए, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट है हमारा, वाई शेप्ड में नहीं है, स्ट्रेट हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिविल हेड, सिविल हेड हमारा नहीं है, नो करेंगे इसमें। तो ये देखिए बेसिकली यहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो भरा जाता है, तो इसमें से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन टाइटल बनाने में या फिर टाइटल फॉर्म करने में भी यूज़ होता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान से भरिएगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट करके भरिए। नेक्स्ट है कलर हमारा, तो कलर यहाँ पे ग्रीन होने वाला है हमारा। इसके बाद पैकअप 1 लिख देंगे और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो हमने लिखा है डिस्क्रिप्शन को उसको कॉपी कर लेते हैं। तो हमारा ये हुआ है डिस्क्रिप्शन, यहाँ इसको कॉपी किए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब इसको हम सेव कर देते हैं। तो जो प्रोडक्ट का डिटेल्स होता है वो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए अलग अलग आपको पूछा जाता है। जैसा यहाँ पे पूछा गया सिविल हेड, पिलर टाइप, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, तो उस हिसाब से आपको पूछे जाएंगे। अब चलते हैं थर्ड सेक्शन में, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे और कुछ डिटेल्स आप डाल सकते हैं। तो लिस्टिंग का एक फॉर्मूला आप समझ लीजिए, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देंगे फ्लिपकार्ट को उतना ही आपको रैंक करने में मदद होगा,
ठीक है, उतना ही आपका प्रोडक्ट का विजिबिलिटी बढ़ेगा। सो जितना ज़्यादा हो सके उतना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरिए। इसके बाद हम लोग ब्लेड टाइप में स्टेनलेस स्टील लिख देते हैं। स्टेनलेस स्टील। ब्लेड मटेरियल, ब्लेड टाइप हो गया स्टेनलेस स्टील, इसको भी यही डाल देते हैं। इसके बाद है डिज़ाइन। डिज़ाइन है स्टोरेज बॉक्स। स्टोरेज बॉक्स काइंड ऑफ डिज़ाइन है हमारा। सुटेबल फॉर वेजिटेबल एंड वेजिटेबल यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद हम प्लस कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रूट्स लिख सकते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसके बाद अगेन मॉडल नेम हमको पूछा जा रहा है। यहाँ पे का एक स्पेसिफिक फीचर आप बता सकते हैं, जैसे सुपर शार्प, प्रीमियम हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टोरेज। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे स्टोरेज पिलर। ठीक है। इसके बाद ब्रांड कलर हमको कुछ नहीं डालना है। हैंडल यहाँ पे प्लास्टिक का हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सर्च कीवर्ड का मतलब ये होगा कि कस्टमर जब भी कोई सर्च करता है आगे फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो वो क्या क्या टर्म्स यूज़ करता है, उस टर्म्स को आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे पिलर हो गया, आप ये टर्म डाल, बेसिकली आपको प्रोडक्ट का फीचर्स या फिर ऐसे टर्म्स जो कि कस्टमर यूज़ करते हैं सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे आप स्टेनलेस स्टील डाल सकते हैं। इसके बाद स्टोरेज एक कीवर्ड है। तो जो भी वर्ड आपका रिलेवेंट होता है प्रोडक्ट से आप इसको डाल सकते हैं। मैक्सिमम आप 5 कीवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे की फीचर्स में भी आप 5 फीचर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ एंटर करेंगे, स्टोरेज। बहुत सारे कस्टमर हिंदी टर्म्स भी यूज़ करते हैं, जैसे छिलनी भी कहा जाता है, तो इस तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद वीडियो यूआरएल हमको नहीं देना है, ये यूपीसी आपको नहीं देना है। अब बाय द वे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का जो सेक्शन है ये कंपलसरी नहीं होता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है। तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, बट कोशिश करिएगा जितना ज़्यादा हो सके उतना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे। क्योंकि कस्टमर को बहुत बार होता है कि प्रोडक्ट देख के पता नहीं चलता है। आप अगर यहाँ पे जैसे ब्लेड लेंथ हो गया, पिक्चर में वो पता नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं एग्जैक्टली अगर लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर, तो ये पता चल जाएगा कि इतना सेंटीमीटर का है। ठीक है। और वेट हम डाल देते हैं 100 ग्राम। और द डायमेंशन है। एडिशनल फीचर में आप डिश वॉशर सेप यस नो, रस्ट रेजिस्टेंस यस होगा क्योंकि ये प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील है। डबल साइडेड नहीं है ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे नो करेंगे। सेफ्टी शील्ड एज इन कुछ नहीं है, यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। कुछ और एक्स्ट्रा फीचर है तो अदर्स में यहाँ पे डाल सकते हैं। हैंगिंग लूप है शायद इसमें, हैंगिंग लूप है, यस करेंगे, जो मतलब हुक में टांगने के लिए। इसके बाद है इन द बॉक्स सेल्स पैकेज। सेल्स पैकेज में हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ लिख देंगे, पैक ऑफ 1 लिख देंगे, पैक ऑफ 1 स्टोरेज पिलर। देन हो गया वारंटी वाला प्रोडक्ट नहीं है हमारा, तो इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेव कर देना है। तो वंस आपने ये सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लिया, इसके बाद आप एक बार ओवरव्यू कर लीजिए कोई चीज़ एक्स्ट्रा आपको डालना है क्या। इसके बाद नेक्स्ट है आपको सेंड टू क्यूसी डाल देना है। क्यूसी का मतलब होता है क्वालिटी चेक। आपका फ्लिपकार्ट आपके प्रोडक्ट क्वालिटी या फिर जो भी आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन किया है सारा चीज़ चेक करता है, उसके बाद उसको अप्रूव करता है। वंस वो अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपका एक्टिव हो जाता है लिस्टिंग आपके वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे सेंड टू क्यूसी कर देंगे हम लोग। तो वहाँ से आपने क्यूसी कर दिया, उसके बाद वो वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिकल पिलर हो गया हमारा, देन ब्रांड का नाम एसक्यू हमने जो एंटर किया है, और स्टेटस में यहाँ पे क्यूसी इन प्रोग्रेस लिख रहा है। जब ये पास हो जाएगा तो यहाँ पे क्यूसी पास हो जाएगा और ग्रीन टिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सिंगल लिस्टिंग। बेसिकली बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हम नीचे कमेंट में मेंशन करिए। जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भरना पड़ता है। तो आगे जाके हम देखेंगे कि वेरिएंट क्रिएशन कैसे करते हैं। अगर आप शर्ट का लिस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे कलर वेरिएंट, साइज वेरिएंट, वो सब कैसे आपको लिस्टिंग के दौरान मैनेज करना है वो सब हम सीखेंगे। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.